कन्नौज में विधानसभा चुनाव अपने पूरे स्वभाव पर है, जहां एक तरफ भाजपा कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता के बीच वोट मांग रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी पिछली सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। पंचौरा के कन्नौजी बोली के इस खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे छिबरामऊ विधानसभा। छिबरामऊ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव से हमने कन्नौजी बोली में बातचीत की। हमने उनसे चुनाव पर चर्चा की, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए हैं। इन सब बातों को लेकर कन्नौजी बोली में सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव से द पंचौरा न्यूज के संवाददाता दिलीप वर्मा ने खुलकर बात की। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह सपा उम्मीदवार जीत के दावे कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में वो उतरे हैं। भैया विधायक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे द पंचौरा न्यूज में। विधायक जी, चुनाव प्रचार तेज है, क्या मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, आपको भी जानकारी है और विधानसभा छिबरामऊ के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मतदाता भाई हैं, सारे लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा 5 साल का कार्यकाल हो गया है। विकास के नाम पर विधानसभा छिबरामऊ में यहाँ की विधायिका के द्वारा कोई एक भी योजना शुरू नहीं कर पाई उन्होंने, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में रही हो, चाहे पेयजल की योजना रही हो, चाहे नौजवानों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था की बात रही हो, चाहे व्यापारी भाइयों की बात रही हो। तमाम जिन गाँवों में हम लोगों ने सड़कें बनाई थी, आज सारी सड़कें टूट गई हैं। गड्ढा मुक्त का उन्होंने नारा दिया, वो गड्ढा भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार में यहाँ की विधायिका ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं भर पाए। क्या बताओ विधायक जी, सीधे सीधे क्या बताओ, का इसो जादू इस बार कर रखो है। क्षेत्र में हम घूमे, आपके क्षेत्र में गए, जहाँ देखो तहाँ जय जयकार हो रही, ऐसो का करो आपने इस बार? देखिए, जय जयकार, जनता सारी पढ़ी लिखी है यहाँ की। उन्होंने देखा, मेरा कार्यकाल देखा, जब हम विधायक थे, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, बगल से भी आए, यहाँ पे काली नदी निकलती गुजरती है। यहाँ पर आने जाने का, मार्केट करने के लिए गुरसागंज में अगर यहाँ के लोग जाते तो 30 किलोमीटर कन्नौज होके जाना पड़ता है, खुदागंज होके जाना, इतनी दूरी तय करनी पड़ती। हमने बगल में 2-2 पुल देने का काम किया, जनता को मालूम है, बिजली देने का हम लोगों ने काम किया, इसलिए जनता समाजवादी पार्टी की जय जयकार कर रही है। अच्छा विधायक जी, पुल की बात आपने करी, ठीक है, पुल के ना है तो अबे लड़का हमें कुछ मिले, वे कान लगे मेरा ब्याह नहीं हो रहे, तो जब पुल नहीं बनो तो उनको ब्याह हो उन लोगों, तो कबे जो पुल आपने बनवाओ और कहाँ से लेके आए? तो ये पुल जब पुल का जही बात से बनवाओ कि ब्याह होने लगे हैं? देखिए, जब 12 में इस क्षेत्र में आया, परसीमन चेंज हुआ छिबरामऊ विधानसभा, यहाँ का जो हिस्सा, आंशिक हिस्सा है, कमालगंज में लगा करता था। यहाँ पर जो भी विधायक उससे पहले आए, यहाँ की जनता को धोखा देने का काम किया। जब 12 में हम आए क्षेत्र में, हमने पूरे इलाके को देखा, यहाँ की समस्याओं को देखा। ये इलाका हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। उसी समय यहाँ पर हमने लोगों से वादा किया, 2012 में हमारी सरकार, हम विधायक बनेंगे तो पुल का निर्माण कराएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहले 2-2 पुल काली नदी पे हमने देने का काम किया। जो जनता से हमने वादा किया था, कमिटमेंट किया था, उसको पूरा करने का काम किया। अच्छा विधायक जी, इस बार कौन से मुद्दा ऐसे हैं जब आप चुनाव लड़ना कूदे हो कि अब की जो है ठप्पा लग जाए हमारे नाम को, तो कौन से ऐसे मुद्दा हैं जो आप जनता के बीच देन चाह दो कि हाँ आपकी सारे को दे ही दिए, हम वो सब करवाई दिए हैं? कौन सी ऐसी चीजें रह गई? देखिए, सरकार बनने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनती है और मुझे दोबारा मौका मिलता है, तो विधानसभा छिबरामऊ में सबसे पहले 24 घंटे बिजली देने का मेरा प्लान है। उस प्लान को मैंने पहले ही उसका मैनेजमेंट कर रखा है। पूरे विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में 9 बिजली के पावर हाउस ऑलरेडी बन के खड़े हुए हैं। सबसे पहले विधानसभा में तो विधायक जी 9 बन गए, कितने बीजेपी सरकार में बने का? नहीं, जब हमारी आपकी तो सरकार ही नहीं थी। जब 12 से लेकर 17 के बीच में जब विधायक थे, उस समय जब सरकार थी, उसी समय हमने 9 बिजली के पावर हाउस बनाने का काम किया। तो बिजली तो 300 आपकी फ्री कर दी, फिर कैसे दियो, कैसे? 24 घंटा 24 घंटा का 24 घंटा बिजली देंगे विधानसभा छिबरामऊ को। और 300 यूनिट जो है हमारे घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, सारे लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। अच्छा विधायक जी, क्या बताओ, सीधे सीधे लड़ाई झगड़ा को बहुत सब पे आरोप लगा, समाजवादी पार्टी, क्राइम और वो, और बाबा जी को तो बहुत एकदम चकाचक चल रहा मामला, तो अब की बार का फिर ऐसे बदनामी होता रही का? नहीं, अभी नई सपा है, नई हवा है। इस नारे के साथ समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव जा रहे हैं।
आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून व्यवस्था के लोग बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें करती हैं। अभी हमारे यहाँ एक हफ्ता पहले दिन में 15 लाख रुपए बैंक से लूट हुई है। कानून व्यवस्था तब कहाँ चली गई उनकी? आपने देखा तमाम हत्याएं हुई, हमारी तमाम बच्चियों के साथ रेप हुए, उनके मर्डर हुए, चाहे अलीगढ़ का कांड हो, चाहे आपका उन्नाव का कांड हो, चाहे जालौन का कांड हो, व्यापारी हमारे चाहे हत्या हुई, गोरखपुर की बात हो, चाहे अभी आपने देखा किसान जब मांग कर रहे थे आंदोलन, मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किस तरीके से किसानों को गाड़ी से रूदने का काम किया। कानून व्यवस्था कहाँ बेहतर है? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है भारतीय जनता पार्टी की। जा बताओ विधायक जी, एक काम तो बिजली वालों को 4 और काम बताओ ऐसो कि अगर आपको मान लो जनता आपके नाम ठप्पा लगाए देता है, फिर 4-5 ऐसे काम सोच रहे थे, आपसे पूछिए। लेकिन एक आपने बताया दो बिजली वालों की आप 24 घंटा सिमराओं को बिजली पेल के दियो भी बार, लेकिन 4 और काम बताए दो विधायक जी कि और क्या करवाए दियो। देखिए अभी आपने देखा कोरोना जैसे इतनी बड़ी भयंकर बीमारी आई, 100 सैया का छिबरामऊ में हमने अस्पताल बनाया, गुरसाहिबगंज में 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया, समदन में 30 बेड का अस्पताल बनाया, हमने बिशुनगढ़ में 30 बेड का अस्पताल बनाया। कोरोना जैसे ही कार्यकाल में आज 100 सैया का ही अस्पताल काम आया। बेहतर व्यवस्था नहीं इस समय, वहाँ पर डॉक्टरों का इंतजाम नहीं, दवाई का इंतजाम नहीं। डॉक्टर तो नहीं है विधायक जी, तो बात सही है। सरकार बनने के बाद नंबर 2 का इंतजाम करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नंबर 2 मतलब दूसरा काम, 2 वाला नंबर कौन सा? दूसरा काम, पहले तो 24 घंटे बिजली, नंबर 2। हाँ। नंबर 2 पर स्वास्थ्य सेवाएं, हम समझे नंबर 2। नहीं, नंबर 2 पर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छे डॉक्टर और अच्छे दवाई का इंतजाम करेंगे। हम लोगों ने तालेग्राम पूरे ब्लॉक में हर गांव में टंकी पिछली सरकार में देने का काम किया। अगली बार बचा हुआ हमारा ब्लॉक छिबरामऊ है, उस गांव को, उन सारे गांव को पानी से जोड़ने का काम करेंगे। और जो तीसरा नहर का हमारी अधूरी पड़ी है, जो डार्क ब्लॉक है हमारा तालग्राम था, पिछली गवर्नमेंट में हम लोगों ने नहर पास कराने का काम किया। बजट भारतीय जनता पार्टी ने उसका ख़त्म कर दिया, नहर का काम रुका पड़ा है, उस नहर को चालू करने का काम करेंगे। दवाई के क्षेत्र में काम करेंगे, बिजली 24 घंटे देंगे, किसानों के लिए पानी का इंतजाम करेंगे, और साथ ही साथ नौजवान छात्रों के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय छिबरामऊ बनाया, ITI कॉलेज तालग्राम में बनाया। अगली बार मौका मिलेगा गुरसाहिबगंज में एक राजकीय महाविद्यालय बनाने का काम करेंगे, विधायक जी और दवाई के लिए ट्रामा सेंटर भी देने का काम। विधायक जी क्या बताओ, बीजेपी से अर्चना पांडे आपके टक्कर में है, तो क्या टक्कर माना तो कि और कौन का लग रहा हो आपको, कौन और टक्कर में है आपके? आपने देखा पूरे क्षेत्र का अगर भ्रमण किया होगा, पिछली बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 के चुनाव में यहीं गुरसाहिबगंज में आए थे, आशीर्वाद मिल गया था, पिछली बार धोखे से मिल गया था, उन्हें मौका मिला। आपको मालूम है कि मंत्री पद उनको जो है भ्रष्टाचार में गंवाना पड़ा। अरे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे विधायक जी, ऐसे कैसे? सारे लोग जानते हैं, जान रहे हैं, वो SD साहब आज भी जेल में हैं। केवल मंत्री जी विधायक जी के कार्यकाल में कोई सबूत है विधायक जी? सबूत क्यों नहीं, मीडिया के सामने सारा है, टीवी पे चला पूरा। अच्छा विधायक जी क्या बताओ, जब आप जीती हो तो फिर काका और कर रही हो ऐसा कुछ कि हाँ जनता आपको वोट दे फिर पेल के? उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद छिबरामऊ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का हमारा पूरा प्लान है, हमारी योजना है। 24 घंटे बिजली के साथ साथ दवाई, बच्चों के पढ़ाई के इंतजाम, तमाम रोजगार बेरोजगार हैं उनको नौकरी का इंतजाम करेंगे, ये सारी हमारी योजनाएं हैं। और उसके साथ ही साथ बहुत बड़ी प्लान हमारा है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के पास आवास नहीं है उनको लोहिया आवास से जोड़ने का मेरा प्लान है, बहुत बड़े पैमाने पर। उसके साथ ही साथ जो महिलाएं हमारी ये गरीब महिलाएं हैं, 1500 रुपये समाजवादी पेंशन योजना से जोड़ने का हमारा ये भी प्लान है। विधायक जी इस बार लिस्ट तो बना डाली है फिर तो आपने पहले यहाँ लिस्ट तो बन गई, लिस्ट बन गई, उसी लिस्ट के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा विधायक जी और कुछ बताओ, कुछ नई बात बताओ, ऐसे ये सब तो हवा है, मुद्दा हो गया, बहुत बड़ी बातें हो गई, छोटी कछू बताओ, कन्नौज के लोग जो सुने आपको कहें कि हाँ विधायक जी जो आपकी पेल के ठप्पा मारे दो विधायक जी ऊपर, कुछ बताओ ऐसा नौ कुछ आए, जैसा तो राजनीति वाली बात कुछ नया। आपको मालूम है इस सरकार में हर वर्ग के लोग परेशान हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, छात्र हो, शहर के लोग हों चाहे ग्रामीण के लोग हों, सारे के सारे लोग परेशान हैं, गांव-गांव सांड घूम रहे हैं। सांड की आपने बात सही कही,
कैसे काम करियो आप? गौशालाओं के नाम पर अरबों रुपए घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। गांव-गांव सांड घूम रहे हैं। अभी बगल के गांव में फरारन में अभी एक किसान की अभी सांड ने जो है अभी 4-5 दिन पहले उस पर हमला किया और वो जो है किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। विधायक जी, सांड को कैसे कंट्रोल करें, क्या बताओ, कोई तरीका है? कुछ बताओ, नहीं थोड़ी सी बताए दो। सरकार के पास क्या नहीं हो सकता है? गवर्नमेंट जो करना चाहे वो हो सकता है। इनका कोई प्लान नहीं है, इनका विजन नहीं कुछ है। योगी महाराज जी का उत्तर प्रदेश सरकार की कोई प्लान नहीं, इनका विजन नहीं है। सांडों के लिए हम लोग अलग से बजट का प्रावधान करेंगे, उनके अलग जो भी इंतजाम करने पड़ेंगे, सारे सांडों को पकड़वा के अब कहीं ले जाना पड़ेगा। हमें उत्तराखंड में ले जाना पड़े तो यहाँ के सांड उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी भेजने का काम। उत्तराखंड में समस्या बढ़ रही है विधायक जी? नहीं, जंगलों में छुड़वाएंगे उन्हें, कोई समस्या नहीं। जंगल इतना बड़ा है, जंगलों में छुड़वाएंगे। विधायक जी, हाँ, पंचानवे न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं, ठीक है, अच्छा माहौल है, बढ़िया विजय बनो आप। चलो, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक छिबरामऊ से अरविंद यादव। दावे बहुत किए उन्होंने और दावे की हकीकत जो है अब 10 तारीख के बाद ही पता चलेगी। चलते हैं हम लोग और कोई गांव में दूसरे सफर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं।